को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहे हैं जिससे मार्केट का मूड और माहौल खराब हो सकता है। ये पूरी तरीके से आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कि एमओयू में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी, देखिएगा कि दो चीजें आपको नहीं करनी है। पहली आपको क्या नहीं करनी है? पहली आपको ये नहीं करनी है कि न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने, ये आप सभी को पता होगा। और दूसरी क्या नहीं करनी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे आप कोई भी टोल नहीं ले सकते। ये एसेंशियल कंडीशन थी इस पर्टिकुलर एमओयू की, जो देखिएगा अब गड़बड़ होते हुए देखने मिल रही है। 18 जून को जो देखिएगा एमओयू साइन हुआ था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। इसके बाद एयर स्ट्राइक हो चुकी है, जहाज पे हमले हो चुके हैं, मल्टीपल देखिएगा एक्शंस हो चुके हैं। लेकिन अब जिस तरीके से ईरान अपनी पावर दिखा रहा है, मतलब जिस तरीके से ईरान देखिएगा फ्यूनरल में पावर दिखा रहा है, तो वो समझ रहा है कि देखिएगा मल्टीपल नेशन तो ये मान रहे हैं ना कि खमनेई ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। तो वो चीज देखिएगा इम्पैक्ट हो रही है, वो चीज इम्पैक्ट कर रही है ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप को बेसिकली वही चीज से प्रॉब्लम है। और साथ में अगर आप देखेंगे तो इसमें अब ईरान देखिएगा, जब मल्टीपल नेशन के लोग आपके पास आते हैं, मिलते हैं, तो आपको ये लगता है कि हमारी भी वैल्यू है इन द वर्ल्ड, इंटरनेशनल मार्केट। तो अब उनकी टोन चेंज हो रही है, टोन चेंज होना शुरू हो चुकी है। तो टोन चेंज होके क्या हुआ है ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। ईरान ने कंफर्म कर दिया है, ईरान ने क्या करा है? कंफर्म किया है। क्या ईरान ने कंफर्म ये किया है कि वो हॉर्मुज से जाने वाले जितने भी जहाज हैं उनसे क्या लेगा? फी लेगा। अब आपको पता है कि फी लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि वो फी लेगा यानी टोल लेगा। और ये टोल लेता है तो ईरान एक पावरफुल कंट्री भी बन सकता है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर रास्ता है जिससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। और सीधा देखिएगा ट्रंप पे जो बैकफुट पे आने वाली अपडेट आएगी ना, वो न्यूक्लियर वेपन रोक पाए। और उन्होंने क्या कर दिया, जो चीज फ्री में मिल रही थी पूरे इंटरनेशनल मार्केट को, उस पर भी उन्होंने टोल लगवा दिया। और उन्होंने कहा है स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे फॉर द फ्रेंड्स। तो अगर आप देखेंगे द स्टेट नॉर्मली कैरीज, ये जो स्टेट है इससे विश्व का अगर आप देखेंगे 1/5, यानी कि अगर आप देखेंगे 20% पूरी तरीके से जो भी पेट्रोल है, एलपीजी गैस है, एलएनजी गैस है, वो पूरी तरीके से ट्रांजिस्ट होती है। बट इट वाज ऑल बट क्लोज बाय ईरान ड्यूरिंग द मिडिल ईस्ट वॉर। और आप देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पे जब से 28 फरवरी से ये वॉर स्टार्ट हुआ है, तब से देखिएगा इसने यहाँ पे ब्लॉक कर रखा था। तो ईरान ने जब ब्लॉक कर रखा था तो एनर्जी के प्राइसेस देखिएगा बहुत तेजी से बढ़ गए थे, बहुत तेजी से बढ़ गए थे। तो आप देख सकते हैं ईरान एम्बेसडर टू चाइना इंसिस्टेड सैटरडे, ईरान के जो एम्बेसडर हैं चाइना से इंसिस्ट करते हैं सैटरडे को, दैट न्यू फी वुड बी चार्ज टू द शिप्स, यानी कि नई फी चार्ज होगी टू द शिप्स ट्रांजिस्टिंग द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, एन आइडिया रिजेक्टेड बाय द वॉशिंगटन। और जो आइडिया रिजेक्ट कर चुका है वॉशिंगटन। और एमओयू में ये मेन कंडीशन में आता है, मतलब ये चीज पूरी तरीके से मेन कंडीशन में है कि आप कोई फी नहीं लेंगे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से कोई फी नहीं ले सकते आप। क्योंकि अगर आप फी लेने लगेंगे तो आपकी इकॉनमी 2 साल में ही रिकवर हो जाएगी, क्योंकि इतना ज्यादा अमाउंट मिलेगा, इतने ज्यादा शिप्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और आपको पता है कि ये पर्टिकुलर चीज देखिएगा अब क्या नहीं होने देगा, यूएस नहीं होने देगा। इवन यूएस तो ये कह रहा है कि हम सुरक्षा देंगे, हमें टोल दीजिए, और ईरान को हम बैकफुट पे रखेंगे। और इसमें देखिएगा बैकफायर भी कर सकता है ये चीज ईरान को इस समय लग रहा है कि बहुत चीज आसानी से हो जाएगी, बस हम नाराज रहेंगे तो उसी से हो जाएगी। बट ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज कल मंडे को इम्पैक्ट करने वाली है, क्योंकि ये आई है सैटरडे संडे में। और आप देख सकते हैं जो डील है अभी तक हुई नहीं है। एमओयू के बाद भी फायर हो चुके हैं, स्ट्राइक्स हो चुकी हैं। और आपको पता है कि 4 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में ये क्या हो रहा है, खamenei का पूरी तरीके से फ्यूनरल हो रहा है, जिसमें इजराइल कभी भी हमला कर सकता है, ऐसा माना जा रहा है। अगर ये चीज हो जाती है तो और भी चीजें देखिएगा डिस्टर्ब हो जाएंगी। और आपको पता है फी की बात से तो अमेरिका भी भड़क जाएगा, इसका इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि एमओयू अगर कहीं ब्रेक होता है इस पर्टिकुलर अपकमिंग वीक में, तो वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, वो छोटा मोटा इम्पैक्ट नहीं करेगा, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो पूरी तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये 4 से 9 जुलाई का टाइम बहुत ही सेंसिटिव रहेगा स्टॉक मार्केट के लिए। राम राम।